बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको मालूम है कि हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ था, तो एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उसका एक और पार्ट है जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर है 10। फंक्शन है जिसकी हमने लिमिट्स मालूम करनी है, सेकेंड एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0। तो इसके हम लिमिट्स मालूम करने लगे हैं। तो डायरेक्ट अगर हम x की जगह 0 रखें तो सेकेंड 0 1 के इक्वल होता है, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 और नीचे 0। ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो मतलब डायरेक्ट x 0 रखने से फंक्शन की लिमिट्स नहीं आ रही। तो हम फंक्शन को क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जितना इसको सॉल्व किया जा सकता है हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो सेकेंड एक्स, कॉज और सेकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो सेकेंड एक्स को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स। ऊपर वाले फंक्शन का ये वाला जो नोमिनेटर है, इसका अगर हम एलसीएम करें, इसके बटे में क्या है 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ऊपर ही करेंगे तो कॉज एक्स इसका आएगा एलसीएम, यानी इसका क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ऊपर cos x, इसका आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस ये cos स्क्वायर ऑफ x और बटे में है x। तो इस बटे को हम लिख सकते हैं ऊपर जब जाके लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1 ओवर x, क्योंकि डिवाइड हो रहा था, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x cos x और इधर 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहां से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा के, थीटा की जगह यहाँ पे x है तो 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x ओवर x cos x। तो साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन x। तो इसको मैंने लिखा साइन x ओवर x और दूसरे साइन के नीचे मैंने cos लिखा और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो ये हमने एक थ्योरम का स्टेटमेंट देखा था कि अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके हमने लिमिट्स मालूम करनी है, तो हमने क्या किया था, उन फंक्शन की अलग-अलग से लिमिट्स मालूम करके फिर हम उन लिमिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उस फंक्शन की लिमिट्स बन जाएगी। तो मैंने बिल्कुल सेम उसी तरह किया कि साइन एक्स ओवर एक्स इसकी लिमिट्स अलहदा से मालूम की और साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इस फंक्शन की लिमिट्स अलहदा से। अब साइन एक्स ओवर एक्स बिल्कुल ये रिजल्ट बन गया है। हमने पढ़ा है कि लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। थीटा की जगह यहाँ पे सिंपल बस x है तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। और जब यहाँ पे हम लिमिट लेंगे तो साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो 0 ओवर 1 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होकर उसको क्या कर देगा 0 कर देगा। तो इस फंक्शन की जो लिमिट्स है वो क्या है 0 है व्हेन x अप्रोचेस टू 0। x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है x 0 के इक्वल नहीं है, बल्कि x 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से भी और राइट से भी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है। तो इन दो रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे, इन दो का ये ध्यान से आप इनको देखें, समझें और अच्छे तरीके से इनको याद करें। तो क्या होता है, सिंपल बस n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n पावर n, यानी ये जो दो टर्म्स हैं, सेकेंड टर्म का अगर रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है और फर्स्ट टर्म 1 है और सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल यूज हो रहा है अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वो किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है। तो हमने क्या करना होगा कि अगर डायरेक्ट ये वाली फॉर्म बन रही है इसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर डायरेक्ट ये वाली फॉर्म बन रही है तो हम उसको क्या कर देंगे एक्सपोनेंशियल की को लिख देंगे। वहाँ पे सिर्फ फर्क होगा कि यहाँ पे n लिखा हुआ है तो वहाँ पे x हो सकता है, y हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो हम देख लेंगे कि अगर फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म जो है उसका रेसिप्रोकल अगर पावर में मौजूद है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल की को लिख लेंगे, अगर नहीं है तो वह हम खुद से बना लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि अगर उसमें वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल को आप अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, मतलब अपनी तरफ से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू उसमें मिस है तो वो आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड या सबट्रैक्ट करके ला सकते हैं। तो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का, लिमिट्स n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n और पावर है 2 ओवर 2n। तो ठीक है, सेकेंड फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 1 ओवर n है, n वेरिएबल के तौर पे है, यहाँ पे पावर 2n है, लेकिन हमें सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल चाहिए। तो सेकेंड टर्म है प्लस का 1 ओवर n, अब इसका रेसिप्रोकल बनता है n। ठीक है, और यहाँ हमारे पावर में क्या है 2n,
यानी कि हमें 2 नहीं चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/n और 2n को हमने लिखा n और पावर 2, क्योंकि अगर ये हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, एक अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है a पावर n होल पावर m इज इक्वल टू a पावर nm, या हम लिख सकते हैं a पावर अगर फॉर एग्जांपल 6 है तो हम उसको लिख सकते हैं a पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या a पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, पावर ने आपस में मल्टीप्लाई, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने 2n को ब्रेक किया, n को यहाँ पे रहने दिया और पावर 2 कर दी, ठीक है। और फिर हमने एक थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अगर फंक्शन पे पावर है तो जब हम उसकी लिमिट्स मालूम कर रहे होते हैं तो उस पावर को हम लिमिट्स की पावर बना लेते हैं। तो ये जो पावर 2 है ये हमने लिमिट्स की पावर बना ली, 2 यहाँ पे आ गया। अब ये कंप्लीट यही वाला रिजल्ट बन गया है, अगर आप गौर करें बिल्कुल यही वाला रिजल्ट बन गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, एक्सपोनेंशियल के इक्वल है, पावर 2 है, तो एक्सपोनेंशियल पावर 2 इस फंक्शन की क्या बन जाएगी, लिमिट बन जाएगी। लिमिट कोई ना कोई एक नंबर होता है और ई की एक अपनी वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग जिसकी वैल्यू होती है, तो ये कोई ना कोई वैल्यू आ रही है और ज़रूरी नहीं होता कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, कुछ फंक्शन होते हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और फंक्शन है 1 माइनस 1/n पावर है n। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म जो है वो -1/n है और पावर में जस्ट n है, तो हमें पावर में सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल चाहिए इस रिजल्ट का यूज करने के लिए, ठीक है। तो सेकेंड टर्म का जो रेसिप्रोकल बनता है वो -n है, लेकिन पावर में जस्ट n आ रहा है, तो हम n की जगह -n बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो n है उसके साथ -1 × -1 लिख दिया है, तो -1 को मैंने यहाँ पे n के साथ लिख दिया और एक -1 को पावर बना दी। फिर ये फंक्शन की पावर -1 बन रही है, तो इस पावर को मैंने लिमिट्स की पावर बना ली, ठीक है। लिमिट्स n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n पावर -n, और ये वाली माइनस जो है ये लिमिट्स की पावर बना दी है, तो ये सारा एक्सपोनेंशियल की इक्वल आ जाएगा। पावर है -1 तो ये 1/e यानी 1 एक्सपोनेंशियल इस फंक्शन की क्या बन जाएगी, लिमिट्स बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 9। पार्ट नंबर 9 में भी हमने लिमिट्स मालूम करनी है एक फंक्शन की, और फंक्शन क्या है, लिमिट्स x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 प्लस x और पावर है x, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों टर्म जो हैं यानी x/1 प्लस x और पावर है x, इन दोनों को मैंने उल्टा दिया है, यानी इस टर्म को मैं नीचे लेके आया हूँ और इस टर्म को ऊपर लेके गया हूँ। जब हम अपनी तरफ से इनको चेंज करेंगे तो ये जब 1 प्लस x ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस x, और इसकी पावर चूंकि नीचे प्लस का 1 था ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगी, और x को नीचे ले आएंगे तो ये x पावर -1 हो जाएगी, और सारी पावर क्या है, x है, ठीक है। अब दोनों की पावर सेम है, यानी 1 प्लस x की पावर भी -1 है और x की पावर भी -1 है, तो इन दोनों को यानी 1 प्लस x/x होल पावर -1 हम लिख सकते हैं, और वो -1 पावर x से मल्टीप्लाई होके ये माइनस का x बन गया है। तो इसलिए हमने x/1 प्लस x होल पावर x को क्या लिख दिया है, 1 प्लस x/x और पावर -x। अब चूंकि 1 प्लस x/x है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस x/x। तो x/x किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, ये 1 आ गया। अब इनको अगर आप चेंज करके लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट बना सकते हैं। 1 को पहले लिख दिया है और 1/x को मैंने बाद में लिख दिया है, और पावर ये x, चूंकि अब सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल चाहिए तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल 1/x का x होता है, तो हमारी पावर में -x था तो मैंने x यहाँ पे लिखा और -1 को उसकी पावर बना दिया है, यानी ये दोबारा अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ बन जाती है। अब ये फंक्शन की पावर -1 बन रही है, तो उस -1 को हम लिमिट्स की पावर बना लेंगे, तो लिमिट्स की पावर बना ली, ये सारा e की इक्वल होता है, और इसकी पावर चूंकि e पावर -1 है उसको हम लिख सकते हैं 1/e, तो ये इस फंक्शन की लिमिट्स बन जाएगी 1/e। पार्ट नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 4 का, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्सपोनेंशियल पावर 1/x -1 ओवर एक्सपोनेंशियल पावर 1/x प्लस 1, और x यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे हम अगर x की जगह 0 डायरेक्ट रखें तो ये बन रहा है e पावर 1/0, 1/0 होता है इन्फिनिटी, e पावर इन्फिनिटी की इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है।
तो डायरेक्टली इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम इसमें थोड़ी सी चेंज लाएंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। याद रखें ई पावर प्लस का इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और ई पावर माइनस का इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। तो पुट 1/x इज इक्वल टू माइनस टी। तो अब चूंकि हम चेंज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो पहले वेरिएबल x यूज हो रहा है, हमने t को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो अब लिमिट पहले अगर x में थी तो अब t में कन्वर्ट होगी। तो x की जगह हमने माइनस टी रखा है, तो व्हेन x अप्रोचेस टू 0, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो t भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन t अप्रोचेस टू 0, सो लिमिट x की जगह आ जाएगा t अप्रोचेस टू 0, एक्सपोनेंशियल पावर 1/x की जगह आ जाएगा माइनस का t, तो ये माइनस का 1/t बन जाएगा -1, और नीचे भी e पावर -1/t + 1। अब लिमिट t की जगह 0 रखेंगे तो e पावर -1/t, तो t की जगह रखेंगे 0, तो -1/0 मतलब माइनस का इन्फिनिटी, -1 ओवर e पावर माइनस का इन्फिनिटी प्लस का 1, e पावर माइनस का इन्फिनिटी अभी मैंने बताया किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो 0 - 1 -1, 0 + 1 1, -1/1, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या है, माइनस का 1। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10 था, और आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो वो आपने मेरे साथ शेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।